अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 45। और आज के लेक्चर में हम अलर्ट डायलॉग्स बनाने का देखेंगे प्रोसीजर क्या होता है। अलर्ट डायलॉग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप यूज़र से कोई भी ऐसी वर्किंग करवाना चाहते हैं ऐप में जो आप कंफर्म करना चाहते हैं, जैसे स्पेशली अगर यूज़र कोई चीज़ डिलीट करना चाहता है तो उसके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है कि क्या आप इस चीज़ को वाकई डिलीट करना चाहते हैं या पहले से कोई सेटिंग है वो सिस्टम में मौजूद हैं आपकी ऐप में और वो क्रिटिकल हैं और यूज़र उन सेटिंग्स को चेंज कर कर सेव करता है। तो हम सेव करने से पहले यूज़र को मैसेज देते हैं कि आर यू श्योर टू चेंज द सेटिंग्स एट्सेट्रा। तो मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें आप समझते हैं कि यूज़र एक्सीडेंटली कोई भी काम ना कर सके, बाकायदा कंफर्मेशन एक यूज़र से ली जाए, तो उस कंफर्मेशन के लिए हम अलर्ट डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर, और एंड्रॉयड स्टूडियो पर आने के बाद जो है हम यहाँ इसे बनाते हैं और देखते हैं। यही हमारे पास जो प्रीवियस था एक्शन बार से रिलेटेड, इसी में हम अलर्ट डायलॉग को बनाते हैं और फिर इसे हम उसके साथ रिलेट भी करेंगे। अब यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद हम एक बल्कि नई फ़ाइल बनाते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा एक्शन बार से रिलेटेड चीज़ें भी आपके पास एक बार रिपीट हो जाएंगी और आप उन्हें भी देख सकेंगे। एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो हम बनाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट का नाम मैं रखता हूँ अलर्ट डेमो। और यहाँ भी हम बेसिक एक्टिविटी ही चूज़ करते हैं और सिर्फ अलर्ट डायलॉग बनाने के लिए आप एम्प्टी भी चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे आपको एक्शन बार के साथ रिलेट कर कर भी दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ बेसिक एक्टिविटी चूज़ की है। बाकी कोई सेटिंग जो है हम वो चेंज नहीं करेंगे, हमें किसी सेटिंग को चेंज करने की मज़ीद जो है वो ज़रूरत इसमें नहीं है। तो यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारी ऐप जो है चल रही है, इसे यहाँ से स्टॉप करते हैं और वापस आते हैं अलर्ट डेमो पर। और यहाँ अलर्ट डेमो पर आकर बेसिकली जो अलर्ट डायलॉग हम बनाते हैं ये सारे का सारा हम कोडिंग के ज़रिए बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हम काम करेंगे वो मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो है, यहाँ आकर ये काम हम करेंगे। अलर्ट डायलॉग बनाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं न्यू, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट उसका बनाते हैं और अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ इसे बनाने के लिए। यहाँ हम करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट दिस पास करते हैं। यहाँ हमारे पास अलर्ट डायलॉग के लिए जो आपको चॉइसेस मिलती हैं वो एक से ज़्यादा हैं और यहाँ हम जो इस्तेमाल करेंगे वो अलर्ट डायलॉग जहाँ एंड्रॉयड डॉट ऐप लिखा हुआ है ये पैकेज यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ डॉट सेट आइकॉन, आइकॉन इसके लिए सेट करेंगे। आप ख़ुद भी चाहें तो कोई आइकॉन ड्रॉएबल में कोई इमेज पेस्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है एंड्रॉयड स्टूडियो में मौजूद जो आइकॉन्स हैं वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ हम एंड्रॉयड डॉट रिसोर्सेज डॉट ड्रॉएबल डॉट, ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो डायलॉग्स आ रहे हैं। लेट्स से मैं ये सिंपल बटन डायलॉग जो है यही यूज़ करता हूँ। इसके बाद हम डॉट सेट टाइटल, टाइटल हम कि हमारे डायलॉग बॉक्स पर टाइटल क्या आएगा। लेट्स से हम जो है अगर कोई सेटिंग्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम यहाँ यूज़र को टाइटल दे देते हैं सेव सेटिंग्स। फिर यहाँ हम सेट मैसेज, ये भी स्ट्रिंग में होगा। मैसेज और टाइटल में डिफरेंस ये है कि टाइटल शॉर्ट होता है, ऊपर हमारे पास मौजूद होगा, और मैसेज जो है आप यूज़र को डिटेल में भी दे सकते हैं कि हम यहाँ आर यू श्योर टू अल्टर सेटिंग्स, और फिर हम इसमें पॉजिटिव बटन और नेगेटिव बटन इसकी सेटिंग करते हैं। हम यहाँ डॉट सेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स या सेट पॉजिटिव बटन, इसमें हमने दो चीज़ें देनी होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि उस पर टाइटल क्या आएगा, तो मैं यहाँ देता हूँ टाइटल के सेव आएगा बटन पर लिखा हुआ। फिर हम यहाँ मेथड अटैच करते हैं ऑन क्लिक लिसनर के, ये बटन जब क्लिक होगा तो क्या वर्किंग होगी। हम यहाँ न्यू, आप ऑन लिखेंगे ऑन क्लिक लिसनर और इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं यहाँ आ जाएंगी। अब करंटली मैं यहाँ सिर्फ क्या चाहता हूँ, हम एक टोस्ट करवाते हैं और यहाँ हम यूज़र को मैसेज दे देते हैं कि सेटिंग्स सेव्ड। और इसी तरह से हम सेट कर सकते हैं डॉट सेट नेगेटिव बटन, और यहाँ हम नो
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम नो प्रेस करते हैं किसी डायलॉग बॉक्स पर तो जस्ट हमारे पास डायलॉग बॉक्स ख़त्म हो जाता है, मतलब कोई वर्किंग नहीं होती है। तो अगर आप किसी बटन के साथ कोई वर्किंग अटैच करना चाहते हैं तो उसका मेथड तो हमने देख लिया कि हम यहाँ ऑन क्लिक लिसनर ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो सिंपल यहाँ नल लिखा जा सकता है। नल लिखा जाने का मकसद यही होगा कि इसके साथ कोई वर्किंग अटैच नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो यहाँ भी आप लिसनर अटैच कर सकते हैं और उसमें कोई कोड लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। एट दी एंड हम इसे शो कर देते हैं। तो सिंपल सी इसमें सीक्वेंस फॉलो होती है कि पहले आप आइकॉन सेट करेंगे, फिर टाइटल, मैसेज, पॉजिटिव और नेगेटिव बटन से रिलेटेड जो चीज़ें आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर दी जाएंगी। इसे एग्जीक्यूट करते हैं और क्योंकि हमने डायरेक्ट ये ऑन क्रिएट में लिखा है, किसी बटन के साथ इसे रिलेट नहीं किया, तो जैसे ही हमारी ऐप रन होगी तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें जो चीज़ें हमने लिखी हैं वही हमारे सामने शो हो जाएंगी। जैसे ये देखें, ये हमारे सामने वो आइकॉन आ गया। मैंने आपको पहले भी कहा था आप ख़ुद को आइकॉन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। सेव सेटिंग्स, आर यू श्योर टू ऑल्टर सेटिंग्स, नो, सेव। अब हम सेव प्रेस करते हैं तो यहाँ आ गया सेटिंग्स सेव्ड। लेकिन इसी तरह से मैं इस ऐप को रीरन करता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था कि नो का जो बटन है उसके साथ हमने, या नेगेटिव बटन जो है जिसका टाइटल नो है, उसके साथ हमने कोई भी चीज़ अटैच नहीं की, कोई लिसनर अटैच नहीं किया। आप नो करेंगे तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हम ये काम करते हैं कि यहाँ जो है लिखते हैं सेव। सेव का बटन इधर बनाते हैं। जैसे यूज़र इसे क्लिक करेगा तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, अब हम यहाँ क्या काम, यहाँ मेन्यू और मेन मेन्यू XML, और यहाँ आने के बाद जो इसकी आईडी है वो हम चेंज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और इसी तरह से कैटेगरी की एज सच ज़रूरत हमें नहीं है, आप रहने भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ इसका जो टाइटल है वो टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ और टाइटल हम इसका सेव, कि वहाँ सेव लिखा हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह से यहाँ हम नेवर से ऑलवेज़ कर देते हैं। और फिर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं। यहाँ बॉटम में हमारे पास जो ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड है, यहाँ ये जो आईडी है ये मैं चेंज कर देता हूँ और आईडी सेव के नाम से बनाई थी। रिटर्न ट्रू अब हमें नहीं चाहिए, अब हम कोई वर्किंग यहाँ ऐड करना चाहते हैं और वही अलर्ट डायलॉग जो है वो हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो एक दफ़ा से, ताकि चीज़ें गो थ्रू हो जाएं, मैं इसे कॉपी पेस्ट करने की बजाय आपके सामने दोबारा से यहाँ टाइप कर देता हूँ कि यहाँ आने के बाद हम इसमें न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर दिस, फिर सेट आइकॉन, हम यहाँ आइकॉन सेट कर और उसमें हम डिफ़ॉल्ट आइकॉन जो है वही यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड डॉट और डॉट ट्राइबल डॉट, और कोई भी बटन डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था डॉट सेट टाइटल, और टाइटल में हम टाइटल जो यूज़र को देना चाहते हैं, टाइटल के बाद हम यहाँ सेट मैसेज यूज़ करेंगे और कुछ भी मैसेज जो है आप जो एप्रोप्रिएट समझते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रिस्पॉन्सेस सेट करेंगे, सेट पॉजिटिव बटन, और पॉजिटिव बटन में सेव और न्यू ऑन क्लिक लिसनर मैं इसका ऐड करता हूँ। और लिसनर में हम यहाँ टोस्ट जो है वो देते हैं यूज़र को, सेटिंग्स सेव्ड। और इसी तरह से हम यहाँ सेट नेगेटिव बटन, और नेगेटिव बटन में नो, और इसका भी हम यहाँ लेट से ट्राई अपनी वर्किंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए लिसनर ऐड करते हैं। और टोस्ट में हम यहाँ लिख देते हैं एक्शन कैंसिल्ड, कि एक्शन हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। और फिर एट द एंड आप यहाँ डॉट शो कर देते हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये अब हमारे पास डायरेक्ट जो है वो ऑन क्रिएट में नहीं है, बल्कि हमने इसे अटैच कर दिया है एक्शन बार में मौजूद एक बटन बनाकर, और उसके थ्रू अब ये वर्किंग हमारे पास होगी। अब यहाँ से जैसे मैं सेव का बटन प्रेस करता हूँ, जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा,
नो पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा एक्शन कैंसल्ड। फिर हम बटन प्रेस करते हैं और सेव पर हमारे पास आ जाएगा सेटिंग्स सेव्ड। तो इस तरह से हम अलर्ट डायलॉग्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका बिग चैलेंज है, उसमें मैं वो आपको ऐप रन कर दिखाऊंगा कि वो ऐप वर्किंग किस तरह से कर रही है और फिर आपको उसे बनाना होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।